परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज इस वीडियो में आप जो सुनने वाले हैं उसको सुनकर शायद आप इतने ज्यादा हैरान हो जाएंगे कि आज की रात शायद आपको नींद ही ना आए। क्योंकि जब आप सुनेंगे कि डेरे के अंदर क्या होता है तो उसको सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा। इस वीडियो में आपको हुजूर महाराज जी के समय में और मौजूदा सरकार बाबा जी के बारे में पता चलेगा कि डेरे में आखिर क्या क्या होता है। यह बात डेरे के अंदर की है और एक सेवादार ने इस बात का खुलासा किया है कि डेरे के अंदर क्या होता है। साध संगत जी, आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। साध संगत जी, ये जो सेवादार थे ये हुजूर महाराज जी के समय में कुछ समय के लिए हुजूर महाराज जी के ड्राइवर हुआ करते थे और इन्होंने यह बात हुजूर जी के चोला छोड़ देने के बाद बताई थी। क्योंकि हुजूर महाराज जी ने जब यह बात इस सेवादार को बताई थी तो हुजूर ने इनसे एक वचन लिया था कि मेरे रहते हुए यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो सदगुरु के वचन की लाज रखते हुए इन्होंने इन बातों का जिक्र हुजूर जी के चोला छोड़ देने तक किसी से नहीं किया था। साध संगत जी, आप सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हुजूर जी ने किसी को भी बताने से मना किया था। आइए अब मैं आपको बताती हूँ। साध संगत जी, अब मैं आपको बताती हूँ कि रात के 12 बजे हुजूर जी ने अपनी कोठी में से एक सेवादार को फोन किया और कहा कि गाड़ी लेकर आओ, हमें कहीं चलना है। सेवादार उस समय भजन सिमरन पर बैठने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन गुरु का हुक्म हुआ तो उन्होंने पहले हुक्म की पालना की। रात के लगभग 12:15 बजे सेवादार गाड़ी लेकर हुजूर जी की कोठी पर पहुंच गए और उसके बाद हुजूर जी गाड़ी में बैठ गए और हुजूर जी ने कहा कि गाड़ी को सचखंड की तरफ ले चलो। सेवादार ने गाड़ी सचखंड के अंदर ले जाकर रोक दी। साध संगत जी, हुजूर जी ने गाड़ी से उतरे और सचखंड के अंदर चले गए। जब बहुत देर तक हुजूर जी महाराज सचखंड से बाहर नहीं आए तो सेवादार ने सोचा कि अंदर जाकर देखना चाहिए, क्योंकि आधी रात हो चुकी है और हुजूर महाराज जी पहले कभी आधी रात को ऐसे कहीं नहीं गए। तो सेवादार सचखंड के अंदर गया और वहां अंदर उसने जो देखा उसको देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सेवादार ने देखा कि वहां 2 कुर्सियां पड़ी हैं और एक कुर्सी पर हुजूर जी बैठे हैं और दूसरी कुर्सी पर कोई और बैठा है और हुजूर जी उस कुर्सी पर बैठे शख्स से कुछ बातचीत कर रहे हैं। सेवादार दूर से ही यह सब देख रहा था। दूरी ज्यादा होने की वजह से वो कुछ सुन नहीं पाया कि वहां क्या बातचीत चल रही है। फिर आधे घंटे की बातचीत के बाद हुजूर जी महाराज वहां से बाहर गए और तब तक सेवादार गाड़ी के अंदर आ चुके थे। सेवादार ने हुजूर जी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और गाड़ी लेकर हुजूर जी की कोठी की तरफ बढ़ने लगे। तभी हुजूर महाराज जी तो सब जान चुके थे कि सेवादार के मन में क्या सवाल चल रहा है।
तो हुजूर महाराज जी कहने लगे कि जो कुछ मन में है उसको मन में ही रखना। जब तक मैं हूँ तब तक यह बात किसी से नहीं कहनी है। सेवादार कहने लगा कि बाबा जी, आपका हुक्म मेरी सर आंखों पर है, लेकिन मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो कौन था जो आपसे आधी रात को मिलने आया था। तो हुजूर जी मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, ज्यादा नहीं सोचते, तुमने जो कुछ देखा उसको भूलकर भजन सिमरन पर ध्यान दो। तभी सेवादार ने हुजूर जी से विनती करने लगा कि हे सच्चे पातशाह, जो मैं अपनी आंखों से देख आया हूँ उसके बारे में जब तक जान नहीं लूंगा भजन सिमरन पर नहीं बैठ पाऊंगा। हुजूर जी फिर से मुस्कुरा पड़े और कहने लगे कि बेटा, वो काल था और वो मेरी कुछ रूहों को लेने आया था। मैं बस उसको वही समझा रहा था कि आप मेरी रूहों को मेरे हवाले कर दें। यह सुनकर सेवादार के होश उड़ गए और सेवादार पूछने लगा कि हे सच्चे पातशाह, आपकी रूहों को काल किस लिए लेने आया था। तो महाराज जी ने बताया कि बेटा, मेरी कुछ रूहों ने नामदान तो ले लिया है, लेकिन भजन सिमरन कभी नहीं किया, और ऐसी रूहों पर काल की नजर हमेशा रहती है, और काल को जैसे ही मौका मिलता है वो ऐसी रूहों को लेने पहुंच जाता है। फिर मुझे अपनी रूहों को उनसे आजाद करवाने के लिए काल को समझाना पड़ता है। मेरी संगत भले ही मुझे दिए वचनों को न निभाए, लेकिन नामदान देकर मुझे उनकी संभाल करनी ही पड़ती है। जो संगत भजन सिमरन करती है उनको पूरी इज्जत और प्रेम से यहाँ लेकर जाता हूँ, और जो नामदान लेकर भी इस जीवन को व्यर्थ कर देते हैं उन्हें फिर मुझे काल के मुंह से बचाना पड़ता है, और ऐसी रूहों से भजन सिमरन पूरा करवाना पड़ता है, तभी मैं उन्हें यहाँ से निकाल कर ले जा सकता हूँ। फिर आगे हुजूर जी ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसको सुनकर सेवादार और भी हैरान रह गया। हुजूर जी ने बताया कि बेटा, ये जो शरीर हमें मिला है यह उस काल ने हमें किराए का घर दिया है, और जब जीव का वक्त पूरा हो जाता है तो काल ऐसे जीव से अपना घर खाली करवा लेता है और उनकी रूहों को अपना किराया समझकर अपने साथ ले जाता है। लेकिन इस शरीर में रहते रहते जो जीव भजन सिमरन कर लेता है उस जीव की रूह पर फिर सतगुरु का हक हो जाता है, और ऐसा जीव जब काल के किराए का घर यानी कि शरीर छोड़ता है तो उसको कोई किराया देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसे जीव भजन सिमरन करके अपने जीते जी ही काल से अपना हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। और जो जीव भजन सिमरन नहीं करते फिर काल उन्हें निगलने के लिए आ ही जाता है, और तब गुरु को बीच में आना पड़ता है। यह बातें सुनकर सेवादार के होश उड़ गए। साथ संगत जी, बिल्कुल ऐसे ही एक व्याख्या बाबा जी के समय में एक सेवादार ने बताया था। उन्होंने बताया था कि एक बार कुछ सेवादार बाबा जी की कोठी के अंदर सेवा कर रहे थे। तब बाबा जी की कोठी के अंदर आए
और बाबा जी ने सभी सेवादारों को कहा कि आप सब लोग अभी के अभी कोठी को खाली कर दीजिए और कोठी के बाहर बगीचे की सेवा कर लीजिए। तो बाबा जी के हुक्म पर सेवादारों ने कोठी खाली कर दी। फिर उसके बाद एक सेवादार ने बिल्कुल वही नजारा देखा जो हुजूर जी के समय उस सेवादार ने सचखंड में देखा था। बाबा जी के सेवादार ने देखा कि काल बाबा जी की कोठी में बाबा जी से मुलाकात करने आया है और बाबा जी काल से कुछ बातें कर रहे हैं। बहुत देर तक बाबा जी कोठी के अंदर अकेले ही रहे थे और उसके बाद काल वहां से चला गया था। साथ संगत जी, यह बातें सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बाबा जी कोई आम इंसान नहीं है। दिखने में भले ही वो एक आम इंसान दिखते हैं, क्योंकि हमें समझने के लिए बाबा जी ने शरीर रूपी चोला ओढ़ रखा है, लेकिन असल में बाबा जी कुल मालिक का ही एक रूप है और कुल मालिक की काल से मुलाकात या बात होना हमारे लिए हैरान कर देने वाली हो सकती है, लेकिन उनके लिए यह एक आम बात होती है। सद्गुरु जब नाम देते हैं तो काल से उन रूहों की मलसियत अपने नाम करवा लेते हैं और उस समय काल भी सतगुरु की बात को मना नहीं कर सकता। लेकिन काल जब नामदान मिल चुकी रूहों की मलसियत बाबा जी को देता है तो काल एक शर्त भी रखता है कि अगर नामदान लेकर इन रूहों ने भारी कर्म किए तो फिर मैं इन्हें आखिरी समय में लेने जरूर आऊंगा। तो साथ संगत जी, इसलिए बाबा जी कहते हैं कि नामदान तभी लेना चाहिए जब आप इसकी कदर कर सकें। किसी के दबाव या बहकावे में आकर नामदान मत लें, क्योंकि दबाव या बहकावे में जीव नामदान तो ले लेता है और उसके बाद भारी कर्म करता रहता है। तो ऐसा जीव नाम की कदर ना करके अपने ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ा लेता है और फिर आखिर में काल का शिकार बन जाता है। तो साथ संगत जी, आपको हमारी आज की यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ ऐसी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा राधा स्वामी जी।